वहीं राम मंदिर आंदोलन के लिए प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे, इसके लिए हजारों साधु संतों साध्वियों ने अपना पूरा जीवन दिया है। ऐसा ही एक नाम है साध्वी ऋतंभरा का, जिससे खास बातचीत की रिपब्लिक भारत ने। उन्होंने क्या कुछ कहा 22 जनवरी की इस खास तारीख को लेकर, जरा सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए साध्वी ऋतंभरा जी हैं। पहले तो मैं आपको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबा संघर्ष आपने किया और उसके परिणाम आपको दिख रहे हैं। 22 तारीख को भगवान राम फिर से विराजमान होंगे, किस तरीके से लगे? भगवान विराजमान होंगे, सब आनंदित हैं, सब प्रसन्न हैं। राम अयोध्या लौट रहे हैं, पूरा भारत अवध बन गया है। गांव गांव दिए जलेंगे, गांव गांव मंदिर बन गए हैं। वहां रामलला की स्थापना होगी। अयोध्या में तो हो ही रही है, पर गांव गांव में लोगों ने मंदिर बनाए और वहां भगवान स्थापित होंगे। और भारत की संतानें श्री राम की मर्यादा, करुणा, प्रेम, स्नेह, सौमनस्यता, इन सब से धन्य होगी। और जिस राम राज्य की हमें कल्पना है उसे साकार किया जाएगा। बिल्कुल, संघर्ष के वो पल याद आते होंगे आपको। जैसे ही राम मंदिर तैयार हुआ, आपको वो संघर्ष के दिन याद आते होंगे, किस तरीके से लोगों ने अपने रक्त बहाए, सारी बातें याद आती होंगी। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? लोमस झा। अरे आप तो लोमस ऋषि हैं क्या? निश्चित रूप से संघर्ष याद नहीं रहा, संघर्ष भूल गया। पैरों की जलन समाप्त हो गई, क्योंकि अब मंजिल पर पैर हैं। और किसी भी चीज को प्राप्त करने लिए संघर्ष तो लोमश जी करना ही पड़ता है। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का राज का रक्त जगाना पड़ता है। राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है, तब अभीष्ट पूरे होते हैं। संघर्ष भी था, चुनौतियां भी थी, चैलेंज भी थे, जीवन के ऊपर खतरे भी थे, सब कुछ था। लेकिन एक संकल्प था और उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। बस राम जी का मंदिर बनना चाहिए और वहीं बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए। इस बात के कारण वो संघर्ष को भी हम लोग आराम से झेल गए। एक बार फिर से दिवाली मनाया जाएगा, एक जब वनवास काट करके राम जी भगवान आए थे, और एक बार फिर जब राम मंदिर बनके तैयार हो गया। हाँ जी, वो तो 14 वर्ष बाद आ गए थे, अब तो 500 वर्ष बाद अपने घर आ रहे हैं। इसलिए ये दिवाली बहुत महत्वपूर्ण दिवाली है और घरों में जगर मगर हो रही है, पर पूरा भारत मगन है। वो जगर मगर अलग होती है अपने अंतःकरण में, अपने भीतर के हमने प्राप्त कर लिया, हम जो चाहते वो हो गया। तो इसके लिए पूरा भारत उस दिन दीपों से सजेगा। एक पॉलिटिकल सवाल, जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी के लोगों ने राम भगवान को हाईजैक कर लिया है, क्या कहें? ये मैंने सुना है कि ऐसा लोग कह रहे हैं। तो वो राम जी किसी एक के थोड़ी है, वो तो सबके हैं। अब आपको वो सौभाग्य, जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा तुम चुन लो, उन्होंने क्या चुना? उन्होंने भगवान को चुन लिया। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुन ली। ये तो चुनाव है, बीजेपी ने ये चुन लिया। प्रभु के चरणों में सेवा करना और राम रथ यात्रा लेकर निकले, वो कोई अभी की बात तो नहीं है, बड़ा लंबा संघर्ष है। उसके पीछे उन्होंने सांप्रदायिक होने के लांछन भी झेले। और यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राजनीति में आप तुष्टीकरण कैसे कर सकते हो? आप बहुसंख्यक समाज की भी तो भावनाओं को समझोगे। भारतीय जनता पार्टी ने उसको समझा तो उसका लाभ प्राप्त कर रही है। वो संतों के आशीर्वाद भी पाएंगे और फिर जब चुनाव आएगा तो वोट भी पाएंगे, क्योंकि वो राम के पक्ष में खड़े हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राम उनके नहीं है जो अपने को विपक्षी मानते हैं।